सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं बिहार ड्रेसर वैकेंसी से संबंधित टॉप एमसीक्यू लेकर के। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो ड्रेसर की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी आप कैसे कर सके और कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो जिनको ध्यान में रख करके आप इस एग्जाम में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे या न्यूज भी आ रही है कि 5 मई से ये एग्जाम होने वाला है। तो समय बहुत कम है, तैयारी के लिए आपको बहुत ही पर्याप्त मतलब की व्यवस्थाएं चाहिए और उसी में यानी कि आपको तैयारी में हेल्प हो सके इसके लिए ही हमने क्या किया है कि ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को खूब अपना प्यार और दुलार दें, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको टॉप क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएं और जिससे आप क्या करें कि एग्जाम में अपना बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल करें और आप रोजगार के दुनिया में कदम रखें। तो हम चलते हैं अपने टॉप एमसीक्यू पे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो ड्रेसर की वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो 8/4/2025 है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है या आधे पे है तो आप लोग जरूर इसको फिलअप कर ले, ताकि लास्ट टाइम में एकदम, क्योंकि अब समय ही नहीं है, बिल्कुल 1 से 2 दिन है समय। तो आप क्या करें कि लास्ट टाइम तक आप लास्ट टाइम के ये उससे व्यवसायिक फेलियर से और बहुत सारी चीजों से आप बचे और अपना फॉर्म भर के और फिर आप इस तैयारी में अच्छे से लग जाए। तो हम आ चुके हैं अपने टॉप एमसीक्यू पे और ये टॉप एमसीक्यू जो है उसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, इम्यूनाइजिंग एजेंट है, यानी इम्यूनाइजिंग एजेंट है। इम्यूनाइजिंग एजेंट में कौन कौन आएगा? तो वैक्सीन आएगा, एंटीसीरम आएगा, इम्यूनोग्लोबिन आएगा, ऑल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि इम्यूनाइजिंग एजेंट में ये तो 4 ऑप्शन है, एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में डी है, डी यानी कि ऑल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। वैक्सीन शरीर में क्या कार्य करती है? यानी वैक्सीन, अगर हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो हमारे शरीर को शरीर में क्या करती है, क्या हेल्प करती है? तो देखिए, वैक्सीन का जो शरीर में काम है ना, वह यह है कि बीमारियों से बचाता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है, ये वैक्सीन का काम है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टेलाइजेशन का क्या कार्य होता है? स्टेलाइजेशन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो उससे पहले जितने भी आपको टूल्स है उन सभी को स्टेलाइज किया जाता है। तो स्टेलाइजेशन का क्या कार्य है? देखिए, स्टेलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है कि उपकरण को विसंक्रमित करने से बचाती है, यानी विसंक्रमित करती है, विसंक्रमित करती है, संक्रमित होने से बचाती है, यानी विसंक्रमित करती है। टॉक्साइड के बारे में सही है, यानी टॉक्साइड के बारे में इनमें से 4 ये जो ऑप्शन है ये कौन सा सही है? तो देखिए, टॉक्साइड के बारे में 4 ऑप्शन में ये वैक्सीन सूक्ष्म जीवों के विषैले पदार्थों से विषहीन कर बनाई जाती है, तो ये इसका आंसर जो है सही है। 5th नंबर पे चलते हैं। जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन है। जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन जो है वो बीसीजी है। बीसीजी को जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन बोला जाता है। तो हमने टॉप 5 क्वेश्चन को आपको बताया है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? जीवित वायरल वैक्सीन है। अब देखिए, वहां पर जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन था और यहां पर आ गया जीवित वायरल वैक्सीन। तो जीवित वायरल वैक्सीन में आपको आ जाएगा ओपीवी, ये ठीक है। मीजल्स की प्रथम खुराक लगाई जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो आंसर है 9 माह के उम्र पर, यानी कि क्वेश्चन डी होगा। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे और 8 क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस लिहाज से क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग 8 क्वेश्चन पे चलाए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ओवीपी की 0 खुराक दी जाती है। सॉरी, यहां पर ओ पी
भी, ठीक है ना। ओपीवी की 0 खुराक खुराक दी जाती है, तो किसको दी जाती है? तो इसका आंसर होगा जन्म के समय। ओपीवी मतलब ओपीवी फर्स्ट, तो ये कब दी जाती है? तो जन्म के समय ही इसको दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड वैक्सीन है, तो मिक्स्ड वैक्सीन किसको बोला जाता है? तो डीपीटी को बोला जाता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है किल्ड वायरल वैक्सीन है, तो किल्ड वायरल वैक्सीन कौन सा बोला जाता है? तो यहां पर आईपीवी को किल्ड वायरल वैक्सीन बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हम देख लेते हैं। उपकरण के प्रभावी स्टेलाइजेशन हेतु ऑटोक्लेव में कहीं रखा जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ऑटोक्लेव में कहा रखा जाता है? तो यहाँ पर डी क्वेश्चन होगा 1.05 केजी, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, उपकरण के प्रभावी ऑटोक्लेव में कितना संपर्क समय होना चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 30 मिनट होगा। देखिए, जितने भी आप लोग बिहार प्रेशर वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं, आप सभी लोगों को हम कह देते हैं कि हम कोई मतलब कि आपको लंबा समय नहीं लेंगे, एकदम फटाफट। अगर क्वेश्चन और आंसर भी बताना है तो हम एकदम फटाफट आपको बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ सके। बस हमारा एक मेन मतलब जो मोटो है आपके बताने का, वह यह है कि हम आपका समय बचा सके। समय बचा के ही हम आपका कार्य करना चाहते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर लें। एक्सरसाइज करने वाले उपकरण को ऑटोक्लेव में कहाँ रखा जाता है? यदि क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका जो आंसर होगा वो इमर चेंबर में रखा जाता है। 14 नंबर केमिकल डिसइंफेक्टेड इंफेक्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th है यहाँ पर, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? केमिकल को डिसइंफेक्टेंट के लिए सेवलॉन भी लगाते हैं, डेटॉल भी लगाते हैं, काइडेक्स भी, यानी कि ये सभी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉलिड केमिकल डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम आप देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, लाइम भी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है, यानी कि ऑल होगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 60 बताते हैं। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो हम आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे, छोटे बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला बीमारी है। तो छोटे बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला बीमारी है मेरास्मस, या यहाँ पर आपको बी लगाना है। 17 नंबर क्वेश्चन सेवलन है, तो सेवलन क्या है? तो सेवलन एक क्या है? केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में आ गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कार्य करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरिनेट लाइन पे कार्य करता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, स्प्रिट का क्या उपयोग होता है? तो देखिए, स्प्रिट का जो उपयोग होता है वह घाव की सफाई हेतु भी होता है, उपकरण की शीघ्रता में बीज संक्रमित करने हेतु भी होता है, सर्जरी से पहले त्वचा के बीज संक्रमित करने के लिए भी होता है। यानी कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सभी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, घाव की सफाई है तो किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा स्प्रिट का, बेटाडीन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, या ऑल। तो ऑल होगा। 20 नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, घाव की सफाई है तो किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यह हमने आपको बता दिया है कि घाव की सफाई के लिए आपको क्या लगाया जाता है। तो यहाँ पे लगाया जाता है ऑल, यानी कि स्प्रिट भी है, बेटाडीन भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी। अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईवी या आईएम इंजेक्शन के पूर्व त्वचा पर मुख्यतः किस बीज संक्रमण का उपयोग किया जाता है? यानी कि इंट्रावेनल या इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि अगर आपको सुई मांस में लेना है या नस में लेना है, तो उस टाइम में इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने जहां पर इंजेक्शन आपको लेना है उस त्वचा पे आप क्या चीज का उपयोग करते हैं जिससे संक्रमण न फैले? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह सबसे मतलब ये होगा, इंपॉर्टेंट होगा, स्प्रिट, यानी ये ही राइट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने आपको 20
1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया है। अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्जरी से पूर्व त्वचा पर को विसंक्रमित करने हेतु प्रायः किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसके लिए आंसर होगा बेटाडीन। बेटाडीन का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में सही है, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में क्या सही है, क्या बात बोला गया है यहाँ पर जो सही है। तो देखिए यहाँ पर इसे कहा जाता है कि इसे इसे क्या किया जाता है, इसे जो है प्राय यानी हमेशा लाल दवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में विसंक्रमण हेतु किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है फोरोमाइलिन। ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इथाइलेन ऑक्साइड द्वारा किस उपकरण को स्टेलाइज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का डी आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। कौन कौन सा, डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल कैटल्स, हार्ट लंग मशीन। अब 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ऑटोक्लेव द्वारा स्टेलाइज किया जाता है। तो ऑटोक्लेव के द्वारा क्या स्टेलाइज किया जाता है, तो नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर, सर्जिकल ड्रेसिंग, कल्चरल मीडिया, ऑल। तो ऑल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग क्या है, तो देखिए घाव की सफाई करना भी है, मुंह की सफाई करना भी है, कपड़े पर लगे रक्त के धब्बे हटाने हेतु भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन, फ्यूजल या ईसी के बारे में बताए। ठीक है ना, यूजल या ईसी के बारे में बताए। तो ये क्या है 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यह जो है 100 ग्राम पानी में 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर एवं 12.5 ग्राम बोरिक एसिड का घोल है। यानी फुजल या एसी क्या, इजल या एसी इसी क्या है, तो इसका यह एक प्रकार का घोल है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम ये देख लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेलाइजेशन हेतु कितने परसेंट फॉर्मालाइहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ये होगा 40%। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग जो होता है, मुंह की सफाई के लिए भी होता है, स्विच बाथ के लिए भी होता है, ब्लाडर की सफाई के लिए भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर, तो सेवलन का उपयोग है। तो सेवलन का क्या उपयोग है, तो देखिए भाई घाव की सफाई भी होता है, क्लिनिकली थर्मोमीटर का विसंक्रमण है तो भी किया जाता है, शेविंग के पश्चात त्वचा के बीच संक्रमण के लिए भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। तो ये हमने आपको बताया है 31 नंबर क्वेश्चन। अब 32 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलेंगे। तो 32 क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने पास एकदम मतलब कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आप अगर कॉपी पेन लेकर के एक बार इसको आपने कॉपी पे कॉपी कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको ये काफी हेल्प मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हम आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आप ले लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 32, यानी हॉट एयर ओवन के द्वारा किस उपकरण को विसंक्रमण किया जा सकता है। ये 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई देखिए ये जो है कांच की सिरिंज, फ्लास्क, परख नली, यानी ये सभी होगा। 33, उबालने के द्वारा किस उपकरण को विसंक्रमित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, कांच की सिरिंज होगी, सुई होगी, दस्ताना होगा, यानी ये सभी होगा। ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एमएमआर वैक्सीन कितने बीमारियों से बचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि एमएमआर वैक्सीन कितने बीमारी से आपको बचाता है।
तो एमएमआर वैक्सीन जो होता है वो आपको 3 बीमारियों से बचाता है। स्टार्टिंग से 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एमएमआर वैक्सीन कौन बीमारी से बचाता है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मम्स, ठीक है ना, मिजिल्स, मिल्स और रूबेला, ठीक है ना। ये 3 बीमारी है जिससे आपको एमएमआर वैक्सीन बचाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन है पेंटावेलेट टीका कौन सी बीमारी से बचाता है। तो पेंटावेलेट जो टीका है वह आपको कौन कौन से डिप्थीरिया, पर्टुइस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलिस और इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी उपभोग सभी से बचाता है आपको पेंटावेलेट टीका। अब 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न में किस वैक्सीन की केवल एक खुराक उपयोग में ली जाती है, यानी कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसकी सिर्फ एक ही खुराक आपको दी जानी है। तो देखिए भाई, इसका बीसीजी का टीका जो होता है जन्म के समय ही पड़ता है, इसी की एक खुराक आपको सिर्फ लेनी होती है। 38 नंबर पाश्चुरीकृत के से आप क्या समझते हैं, यानी 38 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 39 नंबर ऑटोक्लेविंग से आप क्या समझते हैं। तो 39 नंबर ऑटोक्लेविंग से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उपकरणों को अधिक दाब पर भाप द्वारा भी संक्रमित करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे, 40 पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग का कार्य है, यानी एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सा है, इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए एंटीपायरेटिक ड्रग जो है ये शरीर के तापमान को सामान्य करने का कार्य करता है, यानी शरीर का तापमान अगर हमारा ज्यादा या कम होता है तो उसको सामान्य करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो एंटीपायरेटिक दवा है, यानी एंटीपायरेटिक ड्रग का कार्य तो मैंने बता दिया कि शरीर के तापमान को सामान्य करने के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन एंटीपायरेटिक ड्रग दवा क्या है, मतलब है तो क्या कौन से कैटेगरी में आएगा। तो ये जो है आपको कैटेगरी जो है आएगा पैरासीटामोल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी लोग नोट डाउन करते जाइए। अगर आप अपने पास अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या कीजिए कि आप अपने कॉपी पेन पे इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम बस 5 मई को ही होने वाला है। तो हम लोग चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आईवी फ्लूइड का उदाहरण है। देखिए आईवी फ्लूइड का उदाहरण क्या है। तो देखिए आईवी फ्लूइड का उदाहरण 5% डीएनएस, 10% डीएनएस, लैक्टेट रिंगल, रिंगल लैक्टेट और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। आईवी फ्लूइड अगर किसी को फ्लूइड देना होगा तो 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज यानी डीएनएस और रिंगल लैक्टेट का उपयोग किया जा सकता है या इसको कार्य में लाया जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा इंजेक्शन के प्रकार है, यानी इंजेक्शन तो कई प्रकार से किस किस प्रकार से दिया जा सकता है। एक इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एक इंट्रावेनल दिया जाता है, एक होता है इंट्राडर्मल दिया जाता है, यानी कि ये सभी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, सभी, यानी कि किसी को मांस में, किसी को नस में दिया जाता है, ठीक है ना, और किसी को स्किन पे भी दिया जाता है। तो ये इसका ये टोटल होगा। 44 नंबर की तरफ हम चलेंगे। तो आईएम इंजेक्शन का पूरा प्रकार है, यानी आईएम का पूरा नाम यहाँ पर देखिए पूछ रहा है। तो इस अगले इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया ही है, लेकिन फिर से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था आईएम और आईवी के प्रकार में। तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर होता है, इसका पूरा नाम जो होता है इंट्रामस्कुलर होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आप लोग जानते हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन का हमने एक लिस्ट बनाया है और उसी लिस्ट से हम आपको ये मतलब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कौन सा इंजेक्शन दवा को सीधे वेन तक पहुंचाती है, यानी कौन सा इंजेक्शन देने पे दवा सीधे कहां तक जाती है, वेन तक जाती है, यानी नस तक जाती है। भाई देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनल। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रावेनल यानी आई वी, ठीक है ना। इंट्रावेनल नाम से मतलब वो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, नस के लिए है। 46 इंट्रा आईवी इंजेक्शन का पूरा नाम है, यानी आईवी का पूरा नाम। फिर देखिए वो सेम क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है।
तो ये आईवी इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है? तो इंट्रावेनस। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 46। अब हम लोग आ चुके हैं अपने इस पॉइंट पे 47 नंबर क्वेश्चन के पॉइंट पे। और इस क्वेश्चन के बाद लगभग मतलब कि यहाँ पर हम आपको बता चुके होंगे। उससे पहले आपको हम थोड़ा सा मतलब कि जागरूक करने के लिए बता देते हैं कि एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अलग से टिप्स देते हैं कि देखिए, आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो सिर्फ ड्रेसिंग सेंस को आप मतलब उपयोग में रखिए, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको ड्रेसिंग के बारे में ही ज्यादातर चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना? एक तो है कि भाई देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी कोई कहीं से भी क्वेश्चन इस पूरे मतलब सिलेबस से पूछ सकता है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप ड्रेसिंग सेंस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और हमें लगता है कि वही स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है जो ड्रेसिंग सेंस पे काम करेगा। तो ड्रेसिंग सेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। समय नहीं गंवाते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी इंजेक्शन इनर लेयर ऑफ डर्मिस में लगाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर डी है, तो हम एसएससी करेंगे इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओडी का अर्थ क्या है? वन डोज। ओडी का क्या होता है? वन डोज यानी सिंगल डोज। यानी 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिन में सिर्फ एक बार। देखिए, ये जो है ये जो है प्रिस्क्रिप्शन का ये मतलब कि आपको क्वेश्चन है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ओडी बीडी टाइप से वो लिख करके आपको भेजते हैं। तो हम दिन में एक बार इसका प्रयोग करेंगे, यानी ओडी। बीडी का अर्थ क्या है? तो बीडी का अर्थ होता है दिन में दो बार। यानी कि एक दिन में दो बार अगर कोई दवा को खिलानी होती है तो दवा से पहले डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? बी और डी, यानी बीडी मतलब दिन में दो बार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एंटी एंटी एनेमिक दवा का कार्य है। एंटी एनेमिक दवा का क्या कार्य है? 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो एंटी एनेमिक दवा का कार्य जो है वह उल्टी के उपचार हेतु दिया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर सी होगा। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉप एमसीक्यू होंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इंफॉर्मेशन लेकर के।